तो हेलो एवरीवन। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरीके से हम आरआरबी पीओ के जो मॉक्स हो रहे हैं और आप लोग दे रहे होंगे, होप सो। जो रिपीटर्स हैं, बिगनर्स तो अभी अपना टॉपिक वाइज और सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, तो वो भी बहुत जरूरी है। इवन मैं कहूंगा कि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी एक बार पूरा रिवाइज कर लेना अपने नोट्स को, जिससे तुमने पढ़े होंगे, सारे टॉपिक्स खत्म किए होंगे, एक बार देख लो। अब मैं एक चीज बहुत बोलना वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को स्कोर करें, पूरी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी से कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि सर एक बार टॉपिक खत्म कर दो, टॉपिक, तो टॉपिक कभी भी खत्म नहीं होता है, ये याद कर लेना। कोई भी टॉपिक पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। हम लोग क्या मानते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल सिलोजिम्स एक टॉपिक उठाया मैंने, इसको एक बार खत्म करो, मतलब इसका जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा कवर कर लिया कि किस तरीके से कंक्लूड करते हैं, किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। वो खत्म करने के बाद ये टॉपिक एंड तब कहलाएगा जब आप अपनी कॉपी में 200 क्वेश्चन सिलॉक्स के लगा लिए, 200 क्वेश्चन, तो ये टॉपिक ओवर। उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे हमें कवर करना है। जैसे मैंने कहा मुझे परसेंटेज टॉपिक है, तो परसेंटेज टॉपिक में आपके आपने देखा होगा जो भी आपकी मैथ की फैकल्टी होगी वो आपको लोग को बताती होगी कि किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन को डील करते हैं, क्या क्या चीज। तो जितने टाइप्स होते हैं, टाइप वन टाइप टू होता है ना, वो सारे टाइप आपने खत्म कर दिया और इस चैप्टर के ऊपर भी आपने 200 क्वेश्चन लगा लिया। तो आप लोग के पास यही वो समय है जो इन टारगेट को खत्म करें। तो जो बिगनर है, पहले आप लोग मॉक जिन्हें कूद गए, मॉक देने लग गए, नहीं, एक मॉक दिया होगा केवल शुरुआत में। मैंने पहले भी बोला था, पहले की वीडियो में, पहले एक मॉक दो बस, उसके बाद देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद जब तक पूरा टॉपिक स्पीड एक्यूरेसी नहीं आ जाती, दूसरा मॉक नहीं दोगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सारे टॉपिक के 200 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है, गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है, उसमें टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट पीडीएफ बंडल के अंदर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर टॉपिक को आपको को थोरोली आपको प्रैक्टिस करना है। टाइमर के साथ लगो या विदाउट टाइमर करो, डजंट मैटर, क्योंकि अभी आप लर्निंग वाले फेज में हो। आप क्या हो, लर्निंग वाले फेज में हो। तो आपको ये जब खत्म हो जाएगा तब, और आप अपने आप के अंदर देखेंगे कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ रहा है। उसके बाद अगला स्टेप आप क्या होगा आपके पास, जब आपका ये सारा टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, अगला आप लाओगे कि मुझे अब स्पीड पे वर्क करना है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सेक्शनल मॉक ज्यादा से ज्यादा दो, जितना दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब सबसे पहले, हाउ टू बूस्ट स्कोर इन आरआरबी पीओ मॉक्स। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा है मॉक को रियलिस्टिक बनाओ। अब सर रियलिस्टिक बनाओ का कैसे बनाए हम रियलिस्टिक? आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, या मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन में आरआरबी पीओ में 4 शिफ्ट होती है, 1 2 3 4। आपकी शिफ्ट में कौन सा जाएगा नहीं मालूम, बट टाइमिंग 9 बजे। तुम जैसे तुम कोई भी मॉक दे रहे हो, आप बिगनर्स की बात नहीं करो, रिपीटर्स, और बिगनर्स बाद में देना। जो भी लोग रिपीटर्स हैं, तुम्हारी एक ये शिफ्ट है, तुम एक बार इसमें मॉक दे दो, एक दिन दे दिया। अगले दिन तुमने 11:15 से 12 बजे वाली की शिफ्ट में दे दिया। उसके बाद तुमने 1:30 से 2:15 वाली शिफ्ट में दे दिया। 3:45 से 4:30 वाली शिफ्ट में दे दी, चार। अब कौन सी तुम्हारी शिफ्ट में जाएगा तुमको तो नहीं मालूम है। तो तुम अल्टरनेट ऐसे कर लो, जब भी मॉक दो, इन 4 शिफ्ट में ही ऐसे ऐसे टाइमिंग में देना है। जब आपकी इसकी प्रैक्टिस, आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो जब आप रियलिस्टिक एग्जाम में जाओगे देने, रियल एग्जाम में, तो आपको लगेगा ये तो वही है जो हम देते हुए आ रहे हैं। तो ये एकदम सही तरीका है, और कोशिश ये करा करो मॉक वेस्ट ना करो। अगर मॉक शुरू किए हो शांत माहौल में, सब कुछ एकदम सारी चीज निपटा के, भैया हाँ मैं इतनी देर के लिए शांत हो जाऊंगा, घर वालों को बता दो, कुछ नहीं, सिंपल मॉक दो उस टाइम, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बिगनर्स हैं, मैं उनकी बात, मैं दोनों की बात इसीलिए कर रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं और जो रिपीटर्स हैं, अगर आप टॉपिक वाइज फिर से रिवाइज करें, तो ये प्लीज इन टॉपिक्स को, ये मैंने क्वांट का लिख रखा है, इतना इतने टाइम डेली दीजिए। डेली इतना टाइम दीजिए, डेली आपको देना ही देना है। 45 मिनट, 45 मिनट, 1.5 से 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन के लिए आपको देना है। ये तो थी क्वांट की बात।
वही बात करते हैं रीजनिंग में भी। अगर मैंने कहा पजल एंड सिटिंग, तो आपको 1 घंटा देना ही देना है। अब इस 1 घंटे के अंदर सर हम कितनी पजल लगा लिए? अभी एक बच्चे ने हमसे पूछा था, सर हम आइडियल कितने पजल्स लगाए एक दिन में? वो तो आपके ऊपर है, ठीक है ना? बट मैं कहता हूँ 4 पजल आ रही है, तो आप 12 मिनट का टाइमर लगा के ही उन 4 पजल के सेट को सॉल्व करें, ठीक है ना? वैसे देखिए हर टॉपिक को कितना टाइम देना है, मॉक के बाद या आप डेली कर रहे हो तैयारी, तो ये इस तरीके से आपको देनी है, बिल्कुल टाइमिंग। उसके बाद आप स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्ट टिप्स देखिए। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर डेली प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, डेली नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी के टॉपिक को भी कर कर, लेकिन पजल एंड सिटिंग को 2 दिन ले रहे हैं, ठीक है ना? तो शॉर्टकट और ट्रिक्स याद करो, बिल्कुल जो भी आपके परसेंटेज में फ्रैक्शन टू आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल है, वो आपको याद होना चाहिए। शॉर्टकट याद होना चाहिए, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए। पजल्स के अंदर कौन सी लाइन कब क्या मतलब है, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, वैकन का कंसेप्ट क्या होता है, सिलॉग्स में क्या, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए बिल्कुल से। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स में भी, अगर किसी पजल में 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो उसको छोड़ दो। ये मत सोचो कि यार वो मुझसे हो क्यों नहीं रही है, यार मैंने तो इतनी प्रैक्टिस की है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्या पता वो पजल ही हमारी ऐसी हो। अपन लोग का कितना टारगेट होना चाहिए सर मॉक में सेट करने के लिए? दिखाता हूं। मॉक में अगर मार्क्स लाने हैं तो देखो, स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, रीजनिंग में 25 मिनट मिलते हैं तुमको और मैथ्स में 20 मिनट तुमको मिलेंगे। इस 25 मिनट के अंदर तुम अपना रीजनिंग में स्कोर इतना कर सको। बहुत बच्चे लोग 38 39 तक भी लाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 मिनट मिलता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है रीजनिंग। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसमें जितना बेस्ट दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कट ऑफ कितनी गई थी जानते हो? किसी भी स्टेट की मतलब 65 तो लगभग किसी की गई होगी, एक आध दुक्का की। अदरवाइज ऐसे 55, 54, 56, 57, 58, 59, 59 भी नहीं, 58 ऐसे कट ऑफ गई थी। तो अपना टारगेट इसी हिसाब से लेके चलना है। मैथ्स में आपको 20 मिनट मिलेंगे तो कम से कम 40 क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन में से आप 20 से 25 तो अटेम्प्ट आप कर ही लो। इतनी स्पीड बना लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आना है, नंबर सीरीज आनी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आनी, ये सारा किसका काम आता है? स्पीड पे। जितनी जल्दी हमारी कैलकुलेशन होगी आपको उतना जल्दी आप अच्छा स्कोर करोगे, है ना? तो कुल मिला के मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि मॉक टेस्ट में के बाद आपको एनालिसिस बहुत जरूरी, बहुत बच्चे लोग इसको नहीं करते हैं। करिए। हर मॉक टेस्ट के बाद सिर्फ नंबर देखना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए उनकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। पजल्स गलत हुई तो हमारी कैटेगरी बेस्ड पजल नहीं हो पाई, फ्लोर बेस्ड पजल नहीं हो पाई, तो अगला उस पर अगले दिन या उसी दिन हमें उन उन टॉपिक्स को पकड़ पकड़ के भयंकर प्रैक्टिस करनी है। उस टॉपिक पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो जो आपके टॉपिक्स गलत हुए हैं, या कुछ सिली मिस्टेक है तो उसको सुधारो कि भाई ये रीडिंग की मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए दोबारा। वैसे ही मैं बात करूंगा कि डेली कंसिस्टेंट रहो। जैसे मैं कंसिस्टेंटली आपको अपने तेजस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूं। क्या आपको क्या करना है? सिंपल आपको मैं बता देता हूँ। 49 डेज में पूरा पूरा मतलब आप ये समझ लो, पूरा प्री खंगोर के रख दूंगा। इसमें बिगनर और रिपीटर इसलिए आए कि रिपीटर्स कंसेप्ट सीखेंगे, सॉरी बिगनर्स क्या करेंगे? कंसेप्ट सीखेंगे और रिपीटर्स प्रैक्टिस करेंगे दबा के। मैं बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे। इसके बाद 49 डेज के बाद फिर मेंस, और फिर एक बार मेंस शुरू हो गया तो सिर्फ और सिर्फ मेंस चलेगा। आपको क्या करना है? बैच परचेस कर लेना है। 399 रुपीज का बैच है। डिस्काउंट लगा दोगे B12 कूपन कोड। कुछ भी खरीदो गाइडली से, बस ये B12 मत भूलना। कुछ भी खरीदो गाइडली से B12 कोड लगा के आपको 350 के लगभग बैच मिल जाएगा। एक बैच पूरे साल का है। सारी चीजें आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में देखेंगे, जहां से बस एक जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लीजिए बस। बाकी जहां पे भी वीडियो जाएगी, जहां पे भी आपकी क्लास लगेगी, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको रफ्तार बैच का कंटेंट दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये है आप मेरा कंसेप्ट, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। बाकी आपको मैंने ये बात बताया ही है, अगर मेरे क्वेश्चन से भी ना पेट भरे तो आप गाइडली का PDF बंडल परचेज कर सकते हैं, कूपन कोड यूज कर सकते हैं B12। आइए आपको ले चलते हैं वेबसाइट पर, थोड़ा सा हम आपको
ओहो! वेबसाइट पे लेते जिए। चलिए कोई नहीं, वेबसाइट पे तो नहीं ले जा पाएँगे क्योंकि अब लाइट भी चली गई है। बट मैं ये आपसे ज़रूर बोलूँगा प्यारे बच्चे कि वेबसाइट पे जाओगे, लाइव बैच टैब के अंदर आपको मेरा बैच मिलेगा, आप परचेज़ कर सकते हो। रफ्तार बैच आपको फ्री में मिलेगा। जो बिगिनर्स हैं वो वेट करें 26 तारीख का, 26 तारीख से हम लोग क्लास लेने वाले हैं। और जो रिपीटर्स हैं, बैच परचेज़ करने के बाद रफ्तार की क्लासेस को खत्म करो। ओके? यही इस तरीके से मैं आपको डेली, डेली तो नहीं लेकिन वीकली में आपके आके आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताता रहूँगा और उसी पे स्टिक रहूँगा जो मैं बताता हूँ बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अपना हाल-चाल भी बताइए कमेंट में कि आपकी तैयारी चली। आप प्रॉब्लम में कहाँ हो? आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएँगे, है ना? चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।